दबंग जो मूवी आई थी वो भी बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, सलमान खान वाली। हालांकि इसका फेवरेट है लेकिन खेलना आता नहीं है, मेरे से हार जाती है। लेकिन आपने एक ब्लॉग में बोला था कि तीज में हमेशा झगड़ा वगैरह कुछ नहीं। या 14 Pro Max अभी आ रहा है तो अपनी 1 महीने की कमाई से हम उसको खरीद सकते। थोड़ा मैं आपके शादी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी शादी में आप फर्स्ट टाइम कैसे मिले? या कुछ पता रहे चाहे मत पता रहे, पनीर टिक्का, ये टिक्का वो टिक्का, हम लोग को कुछ नहीं पता। हम जाएंगे सीधा बिना मेन्यू वेन्यू देखे, एक मटर पनीर लाना, रोटी लाना, बात खत्म। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ बेमेतरा के जाने माने सबसे बड़े यूट्यूबर्स के घर में उनका इंटरव्यू लेने के लिए। तो हमारे साथ है मिस्टर राजन सर और साथ में उनकी मिसेस रोशनी मैम। तो जो सर का चैनल है वो है, उसका नाम है दिलीप टेलर्स एंड बुटीक, जिसमें 12 लाख और 40,000 सब्सक्राइबर है, जो कि बहुत बड़ा नंबर होता है, क्योंकि 12 लाख में तो कई MLA भी बन जाते हैं। और मैम का अगर चैनल देखते हैं तो उसमें 34,000 सब्सक्राइबर चल रहे हैं और चैनल को बने हुए इतना ज़्यादा समय नहीं हुआ है। मैं सबसे पहले तो इनको कांग्रेचुलेसन कहूँगा, क्योंकि ये बेमेतरा के हिसाब से बहुत बड़ा चैनल चला रहे हैं। और थैंक यू सो मच। क्योंकि एक तो एजुकेशनल चैनल है और एजुकेशनल चैनल पता नहीं आसानी से ग्रो होता है, नहीं पता, मेरे को तो नहीं पता। तो आज की जो इंटरव्यू है उसमें हम क्या करेंगे, नॉर्मल सवाल रखेंगे, नॉर्मल वार्तालाप जो होता है वो करेंगे, कोई भी कॉम्प्लेक्स सवाल तो नहीं करेंगे। और ऐसा है कि मान लो मैं कुछ ऐसा सवाल पूछ देता हूँ कि क्या ही पूछ रहा है, इसका कोई मतलब नहीं, तो आप मुझे रोक टोक सकते हो। तो जो नए व्यूवर्स हैं वो अगर मेरे को नहीं जानते तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। मेरा नाम मुरली कार्तिक सिंह है और मैं अपने चैनल में फिल्म, व्लॉग और इंटरव्यू बनाता हूँ। इंटरव्यू कहने के लिए क्योंकि ये मेरा सबसे पहला इंटरव्यू है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि फर्स्ट इंटरव्यू में मैं 12 लाख सब्सक्राइबर वाले व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा हूँ। जो भी मैं आज सवाल पूछूंगा वो सवाल दोनों से रहेगा। आप पहले जवाब दे सकते हैं, मैम उसके बाद जवाब दे सकती है। तो मेरा सवाल पहला यही है कि आप अपने चैनल में क्या कंटेंट बनाते हैं? देखो, मेरा जो कंटेंट है ना वो स्पेसिफिक है फैशन डिज़ाइनिंग और टेलरिंग के ऊपर में। तो मुश्किल से ग्रो होते हैं और ये एकदम रियल फैक्ट है, क्योंकि आज के समय में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, सब अपनी सुनाना चाहते हैं, है ना। कोई किसी से सीखना नहीं चाहता, लोग सब सिखाना चाहते हैं। तो एजुकेशन चैनल को ग्रो करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ और मेरे साथ भी बहुत सारी परेशानियां आई। लेकिन चूंकि ये टेलरिंग फील्ड है, एक स्पेसिफिक, जैसे यूट्यूब चैनल, हम जैसे मान लो इनका चैनल ब्लॉग का, कोई कॉमेडी का चैनल है तो उसको हर प्रकार के लोग देखते हैं। हमारा जो चैनल है उसको ओनली टेलर्स देखते हैं और टेलर्स के साथ में इतना बड़ा नंबर अचीव करना वाकई में एक बहुत बड़ी बात है। अब लेकिन इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता पड़ी थी और मैंने किया भी, कभी हार नहीं माना और उसी का रिजल्ट है ये। अगर हम मैम से यही सवाल आपसे पूछे कि आप किस तरह का कंटेंट बना रहे हैं अपने चैनल पे? तो मैं डेली ब्लॉग बनाती हूँ, जो भी खाने पीने का रहता है, घूमना फिरना रहता है, डेली लाइफ स्टाइल ब्लॉग, फैमिली ब्लॉग्स। मतलब वही है, पूछना नहीं चाहिए, पर फिर भी आपका कोई भी फेवरेट फिल्म है या लेटेस्ट कुछ फिल्म अगर आप देखे हो तो? मैं तो भाई फिल्म देखा ही नहीं हूँ, बहुत दिन हो गया। देखने की हम लोग कब से कोशिश कर रहे हैं जाने के लिए। जब मतलब आप अपने कैरियर को लेकर के सीरियस हो जाते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, अपने काम पे लगे हुए हैं, तो आपके पास 3 घंटा मतलब फिल्म देखने के लिए तो बहुत बड़ी बात है, 3 मिनट या 5 मिनट भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिल्म देखना तो ऐसा नहीं, बाकी पहले हम लोग देखते थे और उसमें मेरे को दबंग जो मूवी आई थी वो भी बहुत अच्छी लगी थी। हाँ, सलमान खान वाली वेलकम मूवी मेरा फेवरेट मूवी है, क्योंकि उसमें जो कॉमेडी सीन्स हैं, उसके जो नाना पाटेकर के स्पेशली जो डायलॉग्स हैं वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं ये जानना चाहूँगा आपकी स्टडी कहाँ हुई या फिर आपने क्या पढ़ा? मैं जो भी पढ़ा हूँ यहीं बेमेतरा से पढ़ा हूँ। गवर्नमेंट PG कॉलेज से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और MSc भी कर रहा था, लेकिन उसको मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरा जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो मैं बोला जब मेरे को जॉब करना ही नहीं है, एजुकेशन फील्ड पे उस तरफ जाना ही नहीं है, तो ज़्यादा पढ़ के क्या करूँगा, मुझे कुछ अलग करना था। तो मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया बेमेतरा कॉलेज से और पढ़ाई मेरी स्कूल लाइफ की सरस्वती शिशु मंदिर से यहीं पास में है, वहीं से मैंने कंप्लीट किया। मैम आप अपनी स्टडी के बारे में? मेरा मायका है बरहापुर, तो मैं धमधा से कॉलेज की हूँ। हाँ। और 12th तक पढ़ाई तो मेरा गाँव में ही हुआ है, कॉलेज में धमधा से की हूँ, चंदूलाल चंद्राकर। हाँ। अभी तो ऐसा समय नहीं मिलता, जब आप छोटे थे कॉलेज स्कूल में, तो आपका फेवरेट खेल जो खेले? क्रिकेट। मैम का? ओनली क्रिकेट। मेरा क्या बोलना चाहूँगी मैं, बैडमिंटन। हाँ, मुझे बहुत अच्छा, मतलब अनोखा जवाब है, बैडमिंटन। ओ हालांकि इसका फेवरेट है, लेकिन खेलना आता नहीं है, मेरे से हार जाती है। टाइम पास है तो खेलते
मेरे से हार जाती है। थी मैं, लेकिन ना मेरे को अच्छा लगता था बैडमिंटन खेलना। अभी आज के समय में हफ्ते में आप कितना वीडियोस बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, आप अपने चैनल में और मैम अपने चैनल में? अब इनके चैनल में तो पर डे एक वीडियो आ जाता है, क्योंकि इनका ब्लॉग कैटेगरी है और इनके कैटेगरी के हिसाब से पर डे एक वीडियो आना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप अपने कंपटीशन को कभी भी बीट नहीं कर पाओगे। अभी आप देखोगे इनका जो चैनल है ब्लॉगिंग का, ये मतलब सीजी लैंग्वेज में, मतलब रीजनल लैंग्वेज में लेडी फीमेल ब्लॉगर में 2nd नंबर पे है। तो उसको नहीं, छत्तीसगढ़ रीजनल कंटेंट, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, रीजनल कंटेंट में। क्यों? क्योंकि इनका जो कंसिस्टेंसी पहली बात, और दूसरा जो प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंट करने का तरीका है, क्योंकि अपने घर में खा कमा सभी लोग रहे, सभी लोग घूमने जाते हैं, सभी शॉपिंग करते हैं, लेकिन आप उसको दिखाते किस तरीके से हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर है ब्लॉग में खासकर। और मेरा जो चैनल है उसमें मैं हफ्ते में कभी 1 वीडियो डालता हूँ, कभी 2 वीडियो, और मेरा लाइव स्ट्रीम रहता है स्पेशली, तो वो मैं हर सैटरडे संडे को करता हूँ। कहा भी जाता है कि जो दिखता है वही बिकता है, तो प्रेजेंटेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अभी के समय में यूट्यूब के अलावा आप क्या कर रहे हो डेली लाइफ जीवन में, जो मतलब यूट्यूब के वीडियोस को छोड़ दे तो? यूट्यूब के अलावा अगर आप देखोगे तो मेरा मेन जो बिजनेस है वो ई-कॉमर्स का है। हाँ। और इसके अलावा मैं ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ टेलरिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग में, जो कि पूरे देश में अभी नंबर 1 पोजीशन पे है, जहाँ से मतलब हज़ारों की संख्या में हमारे स्टूडेंट्स सीख करके मतलब खुद के अपनी बुटीक या टेलरिंग शॉप चला रहे हैं। और ई-कॉमर्स का जो बिज़नेस है वो भी मेरा बहुत अच्छा खासा बिजनेस है, और वही मेरा मेन बिजनेस है, और वहीं से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लोगों को लगता है कि इतना बड़ा यूट्यूबर है, ये है वो है, वो सब साइड है, लेकिन मेरा जो मेन बिजनेस है वो ई-कॉमर्स का है। अच्छा, मतलब यूट्यूब को आप पार्ट टाइम बोल सकते हैं? आज के डेट में एज अ पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ, और पहले यूट्यूब से ही मैंने शुरू किया था। मतलब मेरा स्टार्टिंग जो बेस रहा वो यूट्यूब ही रहा, क्योंकि यूट्यूब से मैंने एक इनिशियल बूस्ट हासिल किया, वहाँ से मेरे को ऑडियंस मिली। अब जो ऑडियंस मेरे को मिली उस ऑडियंस को मैंने कन्वर्ट किया अपने बिजनेस में। तो आज के डेट में मेन जो है वो मेरा बिजनेस है, यूट्यूब जो है एक पार्ट टाइम जॉब है। खाना वगैरह अगर आप बाहर खाने जाते हो तो आपको फेवरेट आपका क्या है कि आप इसे तो खाना ही चाहोगे बाहर घूमने जाए? मटर पनीर। हाँ। वो हम लोग का फेवरेट है, और एकदम कॉमन भी है। सभी लोग मतलब कोई भी होटल में खाने जाए, हाँ, तो कोई भी होटल में खाने जाए तो उसको कुछ पता रहे चाहे मत पता रहे, पनीर टिक्का, ये टिक्का, वो टिक्का, हम लोग को कुछ नहीं पता। हम जाएंगे सीधा बिना मेन्यू वेन्यू देखे, एक मटर पनीर लाना, रोटी लाना, बात खत्म, बस उतना ही ऑर्डर करते हैं हम लोग। थोड़ा मैं आपके शादी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपकी शादी में आप फर्स्ट टाइम कैसे मिले, या फिर पेरेंट्स के द्वारा क्या हुआ, जो भी शादी के बारे में? अब वो एक ऐसी विचित्र घटना है जो मेरे साथ घटी हुई है, उसके बारे में क्या ही बोलूँ। आप सिद्धि माता मंदिर को जानते हो? हाँ। वहाँ एक पुजारी जी थे जो कि मतलब काफ़ी टाइम से वहाँ पे पुजारी जी थे, अभी तो नहीं है, और इनके टीचर थे वो। अच्छा। तो हम लोग वहाँ सिद्धि मंदिर जाते ही रहते थे, तो उनके साथ हमारा बहुत अच्छा संबंध था सिद्धि माता मंदिर में। तो उन्होंने बोला कि आपके लायक एक लड़की है इस गाँव में, आप उसको जाके देख के आइए। उस टाइम पे मैं गया एक बार उनके कहने पे, तो इत्तेफाक से इनका घर मेरे को नहीं मिला। इनके पापा का जो नाम वो बताए थे, हम लोग वो नाम को भूल गए, दूसरा नाम से खोज रहे थे, तो नहीं मिली। शायद उस टाइम किस्मत अच्छा था तो नहीं मिली, लेकिन अब कहते हैं ना कि मतलब जो आपके साथ होना है वो होके ही रहता है। 1 साल बाद फिर वही महाराज जी मेरे को फोर्स किए कि नहीं आप जाइए, सही नाम दिए, इस बार सही नाम से खोजे तो मिल गई, और मिल गई तो उसके बाद फिर साथ में है। तो कितना साल हो गया शादी को? हम लोग की शादी को 4 साल कंप्लीट हो गए हैं, 5वां साल चल रहा है। और मान लो कभी मतलब होना नहीं चाहिए, झगड़ा वगड़ा हो जाते तो कौन सबसे पहले हार मानते मनाता है? नहीं, वैसे तो हमारे बीच में झगड़ा होता नहीं है। हाँ, लेकिन आपने एक ब्लॉग में बोला था कि तीज में हमेशा झगड़ा वगैरह कुछ होता है। वो तो कॉमन, वो नॉर्मल झगड़ा है, जैसे उसको नोक झोंक बोलना चाहिए, उसको झगड़ा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, हाँ। और ऐसे सीरियस हम लोग का झगड़ा कभी हुआ नहीं है, और वैसे मनाने की बात तो अभी तक आई नहीं है। और ऐसे नोक झोंक वाली जो बात होती है थोड़ा बहुत कभी हो जाता है, तो यही मनाती है। मेरे पास तो उतना टाइम नहीं मनाने का। यूट्यूब को स्टार्ट किए हुए आपको कितना समय हो गया, और आपकी फर्स्ट वायरल वीडियो कब गई? मेरे को स्टार्ट किए लगभग 4.5 साल। 2017 स्टार्टिंग 18 ये मान सकते हो। मैंने उस टाइम पे स्टार्ट किया था, और लगभग 6 से 8 महीने मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। मेरा कोई भी वीडियो नहीं चल रहा था, किसी पे 50 व्यू, किसी पे 10, किसी पे 20, ऐसे व्यूज़ आ रहे थे। 8 से 10 महीने मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, और उसी टाइम पे ये नया रूल आया था 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे वॉच टाइम का। तो मेरे क्राइटेरिया कंप्लीट होने के बाद भी मेरा चैनल 6 महीने तक मोनेटाइजेशन के लिए पेंडिंग में पड़ा रहा, रिव्यू में।
तो बहुत ज़्यादा संघर्ष किया और एक टाइम ऐसा आ गया था कि नहीं यार अब इसको छोड़ देना चाहिए। उसी टाइम पे मेरी एक वीडियो भी वायरल हुई और मेरा चैनल भी मोनेटाइज हुआ था। तो वहाँ से ले करके फिर कभी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इनका जो चैनल है उसको स्टार्ट किया ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, रेगुलर अगर बात करें तो मुश्किल से 3-4 महीने हुए हैं इसको। और यूट्यूब के लिए आपके पेरेंट्स की तरफ से कैसा रुझान था, वो क्या बोलते थे जब आपने स्टार्ट किया? देखो हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, जैसे बाकी हम किसी भी क्रिएटर्स का सुनते हैं तो उनके पेरेंट्स हमेशा मना करते हैं हाँ कि इसमें कुछ नहीं रखा है बेटा, इसको मत करो। पेरेंट्स मना करते इसमें कुछ नहीं रखा है, ऐसा मत करो, कुछ जॉब करो, कुछ बिजनेस करो, ऐसा करो वैसा करो। लेकिन मेरी फैमिली ने हमेशा मुझे इसके लिए सपोर्ट किया। मैंने बस बोला कि मेरे को कुछ इस टाइप का करना है। और आप इमेजिन करके देखो 2017 में जिस टाइम पे लोग यूट्यूब को जानते भी नहीं थे, आज के डेट में तो बच्चा बच्चा यूट्यूब को जानता है। उस टाइम पे मतलब यूट्यूब करना है ये सोचना भी छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी बात थी। तो मैंने उसको सोचा, फिर अब 1-2 कोशिश किया, बहुत मेहनत किया और मेरी फैमिली ने फुल सपोर्ट किया है। और आज जो कुछ भी हूँ अपने माँ बाप की वजह से ही हूँ, क्योंकि उन्हीं के प्यार से, उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के सपोर्ट से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। अधिकतर ऐसा होता है, बहुत अच्छे लोग हैं लेकिन यूट्यूब में निगेटिव कमेंट्स आते हैं, या फिर लाइफ में कोई रिश्तेदार है कि क्या ही कर रहे हो, इससे क्या होगा। निगेटिव कमेंट से कैसे डील करते हो? देखो निगेटिव कमेंट्स का सीधा सीधा आंसर दोनों जवाबों को मैं दूंगा अच्छे से। जैसे आपने निगेटिव कमेंट्स के बारे में बोला, तो यूट्यूब पर जो निगेटिव कमेंट्स आते हैं उनको हम उतना सीरियस नहीं लेते हैं। शुरू में लगता था, जब कोई कुछ उटपुटांग बोल दिया तो शुरू में लगता था, और वो आपको कब तक लगता है जब आप एकदम इनिशियल और स्टार्टिंग स्टेज में हो। उसके बाद आपके पास कमेंट्स की झड़ी लगी हुई है, आपके पास अच्छे इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, उसको पढ़ने का टाइम नहीं है, तो आप निगेटिव को कहाँ से पढ़ोगे और क्या उनको रिप्लाई करोगे। मेरे पास सिर्फ 2 बंदे यूट्यूब के चैनल कमेंट्स करने के लिए मैंने उनको जॉब पे रखा हुआ है। हाँ मैं देख रहा था अभी। और मेरे को ऐसा नहीं है कि आप निगेटिव कमेंट करोगे तो मुझे उससे कोई फ़र्क पड़ता है। आप अपना काम कर रहे हो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आपको जैसा लगता है वैसा आप लोगों सोचते हो, को मेरा काम पसंद आ रहा है, तभी तो इतनी लाखों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। मैं किसी को रोजगार दे रहा हूँ, किसी के जीवन को संवार रहा हूँ, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और कोई 1-2 बंदे 4 बंदे अगर कोई कुछ बोल रहा है उससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मैं अपने हेटर्स को या जो निगेटिव कमेंट्स करते हैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के बदौलत हूँ। क्योंकि अगर आपने उस तरह से कमेंट्स नहीं किया होता तो शायद मैंने अपने आप पे इतना इम्प्रूवमेंट नहीं किया होता। यूट्यूब में आपके 12 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो बाहर आप जाते हो तो आपको सब पहचानते हैं। तो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ गई है या बस ठीक है कि बस अभी नहीं, तो फेम नहीं आया है? सेलिब्रिटी वाली फीलिंग ऐसा तो नहीं है कि नहीं है भी नहीं बोल सकता और है भी नहीं बोल सकता। क्योंकि अगर यही 12 लाख सब्सक्राइबर मेरे टेक्निकल कैटेगरी या कॉमेडी कैटेगरी में होते तो आज मैं घर से निकल भी नहीं पाता, ऐसी कंडीशन होती। लेकिन चूंकि ये मेरा एजुकेशन सेक्टर वाला चैनल है तो इसमें मेरे को कहना चाहूँगा कि इसकी जितनी पॉपुलैरिटी उतनी मेरी नहीं है। छत्तीसगढ़ के है, लोग मेरे को जानते हैं, लेकिन वही है कि बड़ा यूट्यूबर है करके झिझकते हैं थोड़ा सा बात करने के लिए, सेल्फी लेने के लिए। हम दोनों साथ में चलते ना तो लोग मेरे से बात कर लेंगे। हाँ, लेकिन मेरे से नहीं करते। सेल्फी वगैरह लेते हैं, सब करते हैं, तो वो फीलिंग है। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि कभी भी आपको अपने आप को वो सेलिब्रिटी नहीं समझना चाहिए। जब तक आप डाउन टू अर्थ नहीं है तब तक आपको वो सक्सेस का मज़ा नहीं मिलता। तो आपको जब भी मतलब ऐसा लगे कि आप मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच गए हैं तो सबसे पहले आप उस चीज़ को देखें कि आपने कहाँ से शुरुआत किया, आप पहले कैसे थे, और अगर आज भी आप वैसे ही रह सकते हैं तो फिर आप समझना कि हाँ आप एक्चुअल में सक्सेसफुल हैं। आज के डेट में नहीं बोल सकते, कभी भी आपने यूट्यूब में किसको अपना इंस्पिरेशन माना और वीडियोस किसके कंटेंट को आज आप पसंद करते हो, देखना पसंद करते हो? देखो ऐसा तो वैसे नहीं है कि मैंने कि जो यूट्यूब पर किसी को इंस्पिरेशन माना, ऐसी कोई बात नहीं है। एक छोटी सी घटना आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। एक छोटा सा मतलब मोमेंट है कि मैं कभी यूट्यूब पे उतना ज़्यादा सीरियस नहीं था, क्योंकि हम लोग के टाइम पे यूट्यूब उतना फ्रिक्वेंटली नहीं चलता था जितना आज चलता है। उस टाइम हम लोग अपने मोबाइल में रिचार्ज कराते थे, यूट्यूब को जब हम लोग प्ले कर रहे हैं तो 5 सेकंड बफरिंग होता, 1 सेकंड वीडियो चलता, फिर 10 सेकंड बफरिंग होता, फिर 1 सेकंड 2 सेकंड वीडियो चलता। तो उस टाइम हम लोग को उतना वीडियो देखने में मज़ा नहीं आता था, तो किसी की वीडियो उतनी ज़्यादा देखी नहीं। एक दिन हुआ क्या, उसी टाइम पे नया नया जियो आया था, तो मेरे को कुछ चीज़ ऐसे बनाने की ज़रूरत पड़ी। अपने टेलरिंग काम में मैं अपना वर्क करता था, तो मेरे को एक ज़रूरत पड़ी एक डोरी बनाने की। अब वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कैसे बनाऊँ। मैंने दिमाग लगाया कैसे बनाऊँ, तो मैं बोला कि ज़्यादा अपना दिमाग लगाने से अच्छा है यूट्यूब पे देखते हैं। हाँ। मैंने यूट्यूब पे वो वीडियो देखी
अब वो वीडियो देखा और मैंने उस डोरी को बनाया, वो झट से वो डोरी मेरे से बन गई। अब उस दिन वो डोरी नहीं बनी, उस दिन पूरी मेरी ज़िंदगी बन गई, क्योंकि मेरे को तुरंत ये नहीं, मैं ये सोच के खुश नहीं हुआ कि ये डोरी मेरे से बन गई। मैंने उस दिन ये सोचा कि जब ये बंदा उस डोरी को बनाने के लिए सिखा सकता है तो मैं क्यों नहीं सिखा सकता। और उसके बाद से फिर मैंने भी चालू किया, और उसके बाद लोगों को इतनी सारी चीज़ें सिखाएं, इतना लोगों ने प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया। आज के डेट में अगर आप टेलरिंग इंडस्ट्री में अगर कंपेयर करोगे तो पूरे वर्ल्ड में या पूरे देश में आप बोल सकते हो कि मेरा जो सिखाने का तरीका है उसको सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। आज के समय में बहुत बड़ी आबादी जो है, जैसे कि टिकटॉक आया वहीं से रील्स बनाने लग गए, या फिर हर जगह एक व्लॉगर मिल रहा है या फिर यूट्यूब क्रिएटर मिल रहा है। तो आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों को कि हमें वीडियोस बनाना चाहिए कि लाइफ में कुछ और काम धंधे की तरफ वर्क करना चाहिए, सीखना चाहिए? नहीं, देखो ऐसा है कि आज के डेट में बहुत ज़्यादा क्रिएटर्स हो गए हैं, तो हमको ये लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसका सही जवाब ये है कि जब पहले क्रिएटर्स नहीं थे तो उतनी ऑडियंस भी नहीं थी यूट्यूब पे। आज के डेट में क्रिएटर्स बढ़ रहे हैं तो ऑडियंस भी बढ़ रहे हैं। हाँ। और मैक्सिमम जितनी ऑडियंस हैं उनमें से ही सभी लोग क्रिएटर्स हैं, क्योंकि एक क्रिएटर ही दूसरे क्रिएटर की वीडियो को देख रहे हैं। तो आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, मैं आपकी वीडियो को देख रहा हूँ, तो आप मेरे ऑडियंस हुए, मैं आपकी ऑडियंस हो गया, और दोनों अपने अपने जगह के क्रिएटर हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे आप अगर सोचोगे कि आज के डेट में कंपटीशन बढ़ रहा है तो मुझे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मेरा जवाब है कि आपको बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन कब करना चाहिए? जब आप अपने काम को लेके बिल्कुल पैशनेट हैं, जब आप अपने काम को लेके एकदम सीरियस हैं, आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, आपके अंदर उस चीज़ को करने का जुनून है, कुछ अनुभव है, तब आप उस काम को कर सकते हैं। नहीं तो आपके पास इतने सारे कंपटीशन है कि आपसे लाख गुना बेटर उस चीज़ को करके दे रहे हैं, तो फिर आप वहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इसमें दिक्कत ये आ जाती है कि लोग आजकल क्या करते हैं, ये यूट्यूबर है यार, ये इतना कमा रहा है, ऐसा है वैसा है, इसके पास ऐसी गाड़ी है, ऐसा बंगला है, इसके पास इतना बड़ा स्टूडियो है, गोल्डन प्ले बटन है। अगर आप पैसे को या ये सब बाहरी दिखावे को देख करके यूट्यूब पे आते हो तो मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, आप कभी भी यूट्यूब पे सक्सेस नहीं हो सकते। ये क्या हो रहा है यार? चलने दे। मैं मैम को भी यही पूछना चाहूँगा, क्योंकि वो रील से बनाते हैं, लेकिन क्या है अधिकतर एसी बंद कर दे, सही में एकदम बकासी लगा था, कर दे बंद रेड वाले। मैम से भी यही सवाल रहेगा कि जो रील से बना रहे हैं, लेकिन रील्स में अधिकतर चीज़ें तो डांस वगैरह वाली है, लड़के हो या लड़की हो सभी डांस ही कर रहे हैं। तो मैम बनाती उसके हिसाब से उनको पता होगा कि क्या चीज़ें बनाना सही है और रील्स में क्या चीज़ें नहीं बनानी चाहिए। अब इसके बारे में क्या बोलूँ मैं, अपनी अपनी चॉइस होती है। कई लोग डांस गाने नाच को पसंद करते हैं ना, और कई लोग एक्टिंग को पसंद करते हैं, तो अपनी अपनी चॉइस होती है और लोग पसंद ही कर रहे हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिन चीज़ों को नहीं दिखाना चाहिए उन चीज़ों को भी दिखा रहे हैं, तो कई लोग पसंद भी करते हैं। और आज के डेट में वही लोग ज़्यादा वायरल हैं, सोचोगे एक तरह से तो वही लोग ज़्यादा वायरल हैं। तो अपनी अपनी सोच होती है, अपनी अपनी समझ होती है। और वैसे तो ये तो हम मुझे हमेशा मना ही करते हैं रील्स। मैं हमेशा ये रील्स वगैरह के अगेंस्ट में रहता हूँ, मेरे को उसमें बिल्कुल पसंद नहीं। कि अगर बनाना है तो कुछ कॉमेडी फील्ड में बनाओ, अपनी आवाज़ में बनाओ, ऐसा बोलते हैं, लेकिन डांस वांस को नहीं, ये पसंद नहीं करते हैं। मतलब मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन मैं भी कभी टिकटॉक डाउनलोड नहीं किया हूँ, मेरे को वो चीज़ें अच्छा ही नहीं। वो चीज़ें देखो ठीक है, जिन लोग करते हैं उनके लिए कुछ मेरा नेगेटिव कमेंट्स नहीं है या उनको कुछ मैं बोलना नहीं चाहता। अगर उनका टैलेंट उसी में है तो बिल्कुल करो। हमारा टैलेंट नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो हम नहीं करते हैं। उनके लिए कोई हेट या कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं है। मतलब ऐसे ही एंजॉयमेंट के लिए कर लेती हूँ कभी कभी। मेरे को भी लगता है कि रील्स टिकटॉक सब बनाना चाहिए, क्योंकि लेकिन एक्टिंग से आओ ना, अमलेश नागेश ने मेहनत की, तब टिकटॉक से आया है वो इंसान, लेकिन एक्टिंग करके आया है, मेहनत करके आया है। और एक्चुअल में मैं इसलिए बनाती हूँ रील्स क्योंकि ना मेरे यहाँ पे फैशन डिज़ाइनर का काम है, ब्लाउज़ वगैरह बनते रहते हैं, सूट ब्लाउज़ वगैरह, तो मैं उनको शो ऑफ करती हूँ कि इस टाइप का डिज़ाइन बना है तो आप लोग इसको देख करके बनवा सकते हो या फिर बना सकते हो, ऐसा टाइप का मैं रील्स वीडियो बनाती हूँ। ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बस थोड़ा बहुत ही बनाती हूँ। अभी आप अपने टीम में जब मेंबर सेलेक्ट करते हो
तो उनमें क्या देखते हो और अभी आपके कितने वर्कर काम कर रहे हैं? मेरे स्टाफ में अभी 10 लोग हैं टोटल। और 10 लोगों में मैंने कुछ नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ देखा है तो काम करने का जुनून होना चाहिए। और जिसको काम में इंटरेस्ट नहीं है उसको मैं अपने स्टाफ में नहीं रखता। रही बात सैलरी की या ये सब चीज़ों की, तो मैं उनको पर्याप्त सैलरी देता हूँ जिससे उनका घर परिवार अच्छे से चल जाए, सब कुछ चल जाए। लेकिन वो सब चीज़ें मेरे लिए मैटर नहीं करती। मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ ये मैटर करता है कि आपका काम के प्रति इंटरेस्ट कितना है। आपका फ्यूचर प्लान क्या है कि ज़िंदगी में ये चीज़ तो करना ही है यार, यानी कि हम लोग का जैसे ड्रीम रहता है, मेरा तो जैसे आपको बताया था पीसी बिल्ड करने का ड्रीम, उसी प्रकार आपका क्या ड्रीम है लाइफ को लेकर? मेरा तो कोई ड्रीम अभी फ़िलहाल तो नहीं है, क्योंकि हम लोगों को जो कुछ अचीव करना था वो हमने कर लिया। और आप मतलब ये समझ सकते हो कि एक तरह से फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। दूसरी बात, अपना जो ड्रीम था, जो मतलब लोगों को हेल्प करने का जो सोच रखा था, वो सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। और बस यही चीज़ को आगे करते रहना है, मतलब जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प करें, बस यही सोच है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन है सबके लिए, यूट्यूबर्स के लिए। सब यही जानना चाहते हैं कि यूट्यूब से इनकम कितना आ रहा है, चाहे वो पेड प्रमोशन से हो या एडवर्टाइजमेंट से। तो आप अगर ऑनेस्टी से जो भी आप जितना बता सकते हो अपनी इनकम के बारे में। नहीं देखो, अगर बताऊंगा तो वो सही ही बताऊंगा। हाँ, गलत बता के लोगों को मतलब डिमोटिवेट करना या उनको भ्रम में रखना, ये सही नहीं है। पेड स्पॉन्सर तो मैंने आज तक किया नहीं। इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, 5 साल लगभग हो गया मेरे को काम करते, लेकिन पेड प्रमोशन मैंने आज तक किसी का किया नहीं। चाहे वो कोई ब्रांड हो, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई प्रोडक्ट हो, मैंने कभी किसी का नहीं किया। और रही बात यूट्यूब अर्निंग की, तो यूट्यूब से ऐसी कोई ख़ास अर्निंग होती नहीं है। जितना लोगों को दिखता है उतना तो नहीं होता है हालांकि, लेकिन जितना लोगों को दिखता है उतना नहीं होता है। इसमें आप ये समझ सकते हो मोटा मोटी कि मैं एकदम वो फिगर्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये आप समझ सकते हो कि आज के डेट में जो लेटेस्ट आईफोन लॉन्च हो रहा है उसका टॉप मॉडल अपन खरीद सकते हैं। मतलब जैसे आईफोन 14 मैक्स या 14 प्रो मैक्स अभी आ रहा है, तो अपनी 1 महीने की कमाई से हम उसको खरीद सकते हैं, इतना हो जाता है। तो बहुत बढ़िया कमाई है ये यूट्यूब की अर्निंग्स है। और आप जानते हैं कि ये मेरा साइड बिजनेस है, तो मेरा मेन जो बिजनेस है उससे मेरी ज़्यादा इनकम है। और अगर कुछ सवाल अगर आपको पूछने हो तो बिल्कुल से कमेंट कर दो। अगर मौका मिले तो दोबारा बिल्कुल आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों का कि इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। सबसे पहले आपके चैनल के जो ऑडियंस हैं उनको थैंक यू सो मच। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है, मतलब आपके अंदर भी वो जुनून है कि आप यूट्यूब पर आना चाहते हैं, या किसी यूट्यूबर की लाइफ को कोई क्यों देखता है, उसके इंटरव्यूज़ को क्यों देखता है, क्योंकि एक्चुअल में उसको भी यूट्यूब पर ही काम करना है। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कुछ चीज़ें इन्होंने पूछी, जो कुछ सवाल इन्होंने पूछा, उसका हमने जवाब दिया। अगर आपके मन में कोई और सवाल हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। अगर कभी हमको टाइम मिला, फ्री रहे, तो बिल्कुल आपके कमेंट्स का भी वहाँ पर हम जवाब दे देंगे। और हमें बहुत अच्छा लगा कि मुरली भाई हमारे पास आए, इंटरव्यू लिए। बहुत दिनों से ये मतलब कमेंट्स कर रहे थे कि मुझे इंटरव्यू लेना है, लेकिन एक्चुअल में मेरा बिजी शेड्यूल इतना ज़्यादा है कि मैं टाइम नहीं दे पा रहा था। तो आज फाइनली वो डेट आया और इनसे मुलाकात करके, इनसे मिल के भी काफ़ी अच्छा लगा। एक बार इनसे और मुलाकात हुई है, ये आज मेरा दूसरा टाइम है, तो बहुत अच्छा लगा। बस इतना ही कहना चाहूँगा, इनके चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए। इसके अंदर में बहुत ऐसी क्रिएटिविटी है जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर नहीं होती। बहुत से लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हैं लेकिन उनके अंदर वो क्रिएटिविटी नहीं है, चाहे वो एडिटिंग स्किल की बात हो या प्रेजेंटेशन की बात हो। बहुत अच्छे इनके पास आइडियाज़ हैं, तो आप इनको सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, आगे लेकर के जाओ, ताकि इनके अंदर जो टैलेंट है वो आपको दिखा पाएँ। जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे, इनका जो जोश है, जुनून है, वो बढ़ता जाएगा और आपके लिए एक से बढ़ के एक बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। बस यही कहना चाहूँगा मैं इनके लिए। मैं तो यही कहूँगा कि इतना लंबा तारीफ़ मेरा आज पहली बार हो रहा है क्योंकि कोई बोलता है तो मेरे को छोटा छोटा तारीफ़ करता था कि तुम्हारा एडिटिंग आता है, ऐसा लंबा तारीफ़ आज पहले हुआ था। और नहीं, एक्चुअल में ये हैं उस तारीफ़ के लायक। देखो, हम अब अपने तारीफ़ में बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन कोई भी इतना बड़ा क्रिएटर इतनी आसानी से नहीं बनता है। उसके अंदर एक्चुअल में कुछ चीज़ों को समझने की, किसी को परखने की, हर एक चीज़ की क्षमता होती है। जब आदमी यहाँ तक, इस लेवल तक पहुँचता है ना, जहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, तो उसको बहुत सारे अनुभव हो जाते हैं। वो लोगों को देख के बता सकता है कि इसके अंदर क्या टैलेंट है, क्या कमी है, क्या चीज़ें हैं। तो मैंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया तो मुझे पता है कि आपके अंदर क्या चीज़ें हैं
और क्या चीज़ें आपको सुधारनी है वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। तो आप उसको अप्लाई करो और आप खूब आगे जाओ अपनी लाइफ में, यही मेरी बेस्ट विशेष हैं आपके लिए। मैम से बस और कहना चाहूँगा, आपको जो मेरे सवाल थे जो भी मिल के रहेगा, लास्ट एक्सपीरियंस जो रहा आप एंड कर दो वीडियो को। मुझे बहुत ही अच्छा लगा मुरली भाई का इंटरव्यू, जो हम लोगों से क्वेश्चन पूछे हम लोगों ने आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। इस प्रकार का सेशन आज पहली बार हुआ, बहुत ही अच्छा लगा हम लोगों को। आपने हम लोगों को इसके काबिल समझा इंटरव्यू लेने के, है ना, तो बहुत अच्छा लगा। आपको मैं बेस्ट विशेष देती हूँ कि आप हमेशा ऐसे लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और कंटिन्यू रहिए। यूट्यूब पर लोग आप लोग को ज़रूर सपोर्ट करेंगे, पसंद करेंगे, और भाई के चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुरली कार्तिक सिन्हा इनका चैनल का नाम है। और बस आपका वीडियो तो मैं देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। अब फीमेल ब्लॉगर बन गई है ना, तो लोग इंटरव्यू लेने के लिए आते रहते हैं। मेरे साथ तो ये चलते रहता है, तो मेरे को मतलब तो अनुभव है, लेकिन ये थोड़ा सा बोलने में भी झिझकती है, क्योंकि इंटरव्यू इसके लिए एकदम नया हो जाता है। अभी ये सेकंड टाइम है इसका इंटरव्यू का। मेरे साथ तो ऐसा चलता रहता है। क्या मेरा छत्तीसगढ़ी में रहता है, मैं छत्तीसगढ़ी में ब्लॉग इसको छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के लिए अब फ्रेंडली हो चुकी है बहुत ज़्यादा। पहले हिंदी में बनाती थी ब्लॉग्स, लेकिन जब से छत्तीसगढ़ी में आई है, छत्तीसगढ़ की ऑडियंस बहुत ज़्यादा इसको प्यार और सपोर्ट दे रही है। बस यही कहना था। ये बेस्ट विशेष देती हूँ, बेस्ट ऑफ लक। हमेशा ऐसी ही मेहनत लगन से काम करते रहिए, एक दिन जरूर सफलता मिलेगी आपको। तो आपने मैम सर के परिवार को देखा, सबके सब डाउन टू अर्थ है, बोल रहे हैं कि हम लोग आपके काबिल हैं करके, जो कि अजीब बात है, अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ इसी तरह की तड़कती भड़कती वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। क्यों ढूंढे है तू भीड़ में एक अपना, अपने तो यहाँ सब अनजान भी हैं। क्यों ढूंढे है तू रात में दिन का पता, जब